सिंध करते हैं कराची वाक़े पर और जज़ायर ऑर्डिनेंस पर सिंध हुकूमत और वफाक हर बार की तरह इस बार भी आमने सामने खड़े हुए हैं। सिंध ने पहले मतलब कोरोना के मामले में हमने देखा, लॉकडाउन के मामले में हमने देखा आमने सामने रहे और अब भी भाइयों की तरह आमने सामने खड़े हुए हैं जिनका आपस में तनाज़ा होता है। सिंध ने वफाक के जज़ायर ऑर्डिनेंस को मुस्तरद कर दिया है। मुराद अली शाह ने ऑर्डिनेंस को सिंध की सालमियत पे हमला करार दिया है। बिल्कुल जी, और करारदाद के जरिए जज़ायर को वापस लेने का मुतालबा भी किया गया है। साथ ही गुज़िश्ता रोज सिंध असेंबली में उर्दू को इज्जत दो का नारा भी लगाया गया, हंगामा आराई भी हुई और स्पीकर डाइस का घेराव भी किया गया और पीटीआई और एमक्यू ने तो इस इजलास का बॉयकॉट कर दिया था, लेकिन जो वफाकी हुकूमत के इत्तेहादी जीडीए है उसने शफात वॉकआउट नहीं किया था। ये एक बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट है। वफाकी वजीर शिबली फराज का कहना है कि बिलावल भुट्टो ने इदारों को लड़वाने की कोशिश की है, उन्हें मालूम नहीं वो किस आग से खेल रहे हैं। उनका कहना था कि मरियम नवाज ने खुद को बेनजीर समझ लिया है, जूते कपड़े और मेकअप से कोई बेनजीर नहीं बनता। आपकी हैसियत क्या है? आप एक विरासत की वजह से आपको एक पार्टी की लीडरशिप मिली है, अपने कद से बड़ी बातें करते हैं। क्या हाल है सिंध का, क्या हाल है कराची का? आपने हर इदारे को पोलिटिसाइज किया, आपने पुलिस को भी पोलिटिसाइज किया। आप एक एक जगह से पैसे लेते थे, आप नौकरियां बेचते थे। जो खातूने वाले हैं उनका न सियासत से कोई ताल्लुक है और न वो सियासी लीडर हैं। वो एक हाउस वाइफ हैं और उनको भी घसीटा गया। इनको पता नहीं कि ये किस आग से खेल रहे हैं। मरियम नवाज वो भी एक विरासत की पैदावार हैं, उन्होंने अपने आप को बेनजीर समझ लिया है। और दूसरी जानिब मुशीर दाखिला एहतिसाब शहजाद अकबर का कहना है कि कराची वाक़े पर दोनों जमातें बड़ा गेम खेल रही हैं। वफाकी हुकूमत को इस मामले से दूर रखा है। JIT केस में IG सिंध मुश्ताक महर का बाकायदा नाम आया था। मुश्ताक महर पर JIT केस में गवाहान को हिरासा करने का इल्ज़ाम साबित हुआ था। ये बात उन्होंने अरशद शरीफ साहब के शो में कही थी। इस दिन ये FIR दर्ज होती है। FIR दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी का मामला होता है। मैं बार बार चीख के कह रहा हूँ, मुझे दो चीज़ों में से एक चीज़ नज़र आ रही है। या तो आपके साथ बिलावल साहब जो हैं कोई बहुत बड़ा खेल खेल रहे हैं, या आप दोनों मिल के कोई एक तमाशा लगाना चाह रहे हैं। अगर IG अगवा हुआ तो अगवा तो एक क्रिमिनल PPC का ऑफेंस है, उसका एक पर्चा कटता है। यहाँ पे भी जब कोई बंदा जाता है तो सबसे पहली चीज़ जो हाई कोर्ट भी कहती है कि भाई इसकी FIR कटी कि नहीं कटी किडनैपिंग की। तो उस पुलिस ऑफिसर ने क्या किया, और जो चिट्ठियाँ वहाँ से लिखवाने का एक सिलसिला शुरू हो गया। हमने तो बिल्कुल वफाकी हुकूमत को इसलिए इससे दूर रखा कि ये चूँकि पहले ही इल्ज़ाम वफाकी हुकूमत पर लगा रहे हैं, हमारा मोराल बहुत डाउन हो गया, हमें 2 महीने की छुट्टी पर भेज दें। तो 2 महीने में मोराल के टीके लगवा के आने हैं आपने। IG साहब हैं मुश्ताक महर साहब, ये बिलखसूस आपको याद होगा अरशद कितना बड़ा मामला बन गया था। वफाकी हुकूमत को ब्लैकमेल किया जा रहा था कि हमें यही IG साहब चाहिए। आपको याद है JIT रिपोर्ट जब आई थी ओमनी ग्रुप की, तो ओमनी ग्रुप के केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की डायरेक्शन थी, इनके खिलाफ तहकीकात हुई थी और तहकीकात में ये साबित हुआ था कि इन्होंने विटनेसेस को हरास किया, उनको किडनैप करने की कोशिश की। वो विटनेसेस जो ओमनी के खिलाफ गवाही दे रहे थे। कल जी मुराद अली शाह साहब सिंध असम्बली में भी गरजे भर से उनका कहना था कि कराची वाक़े का मुकदमा अल्टीमेटम से पहले दर्ज किया गया, पुलिस के साथ खड़े हैं। आर्मी चीफ ने मामले का नोटिस ले लिया है, इन्वेस्टिगेशन भी करवाएंगे। रात को 1-1:30 बजे कहते सुबह तक मुकदमा नहीं दाखिल हुआ, तो हम ऐसी तैसी में मतलब ये सिंध जो है कोई कॉलोनी है कि मैं चीफ सेक्रेटरी और IG को बुलवा लूंगा क्या काबीना में? चीफ सेक्रेटरी और IG फेडरल काबीना के नीचे नहीं है। हम अपनी पुलिस सर्विस के साथ खड़े। और 18 अक्टूबर को मज़ार कायद पर जो हुआ था शफात, उसके हवाले से पॉलिटिशियन की बयानबाजी जारी है। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल का कहना है कि बादशाह के दामाद ने बाबाए कौम के मज़ार की तौहीन की और अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि कानून के मुताबिक मुकदमा दर्ज हुआ, गिरफ्तारी हुई, शाही दामाद की तौहीन हो गई और सिंध का शाही खानदान मुंह दिखाने के काबिल न रहा। पुलिस की भी तौहीन हो गई। ये जुल्म का निज़ाम है जहां तजलील शाही खानदान करे, मजलूम भी वही ठहरे। जमहूरियत के नाम पर यह मजाक बंद करना पड़ेगा, कानून सब के लिए होगा। उधर ऑपोजिशन रहनुमाओं का कहना है कि वफाकी हुकूमत जल्दी पर तेल डाल रही है। वजीर आजम फौज को सियासत में मुलविस कर रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि पुलिस चीफ को अगवा कर लिया जाए तो आवाम का क्या बनेगा। राजा परवेज अशरफ कहते हैं कि आर्मी चीफ ने वो जिम्मेदारी निभाई है जो वजीर आजम की थी। आजम ने फौज को भी अपनी सियासत में मुलव्वस कर दिया है। पुलिस चीफ को अगवा कर लिया जाए, उस मुल्क के अवाम का क्या बनेगा। ये वफाक और सूबे के दरमियान टकराव है। इतना बड़ा वाकया हो जाने के बाद वजीर आजम की तरफ से
वफाकी हुकूमत की तरफ से कोई भी जिम्मेदाराना बयान नहीं आया, बल्कि वो जलती पर तेल डालने की कोशिश हो रही है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा साहब ने बड़े एहसन तरीके से जो है वो इंटरवेंशन की। ये जिम्मेदारी वजीर आजम की थी। वो ये तासुर दे रहे हैं कि उनका तो इसके साथ कोई लेना देना ही नहीं है। वजीर आजम साहब सोचने समझने की जो सलाहियत से उससे महरूम होते जा रहे हैं कि वो हमारे कौमी अदारों को इस सियासत में मुलव्वस कर रहे हैं। आप तो जातियात पर उतर रहे हैं। जो मुंह के ऊपर हाथ फेर के जो जेस्चर दे रहे हैं वो किसी वजीर आजम के शायान शान नहीं है। तो जनाब, ये तो आपने देखा कि सियासी माहौल किस कदर गर्मा गर्म है।